हम बना रहे हैं सिंपल प्लाजो। इसे बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक ली है। पहले हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को मैंने चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया है और फिर मैं इसे अर्ज की तरफ से फोल्ड करूँगी। अर्ज की तरफ से हम इसे पूरी तरह से फोल्ड नहीं करेंगे, बेल्ट के लिए हम फैब्रिक छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ आप लाइन ड्रॉ करें। इस फैब्रिक में से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। लेंथ मैं ले रही हूँ 39 इंच और ये पीस हमारा सिल के तैयार 38 इंच का होगा। बॉटम पार्ट पे मैं पीको करूँगी और हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 1 इंच फैब्रिक अधिक ली है। यदि आप बॉटम पार्ट से इसे फोल्ड करें तो आप इसमें 2 इंच फैब्रिक ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने लेंथ इसकी 39 इंच ली है और 39 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये फैब्रिक की खुली साइड है, ये बंद साइड है। बंद साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे और कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमर की ड्राफ्टिंग हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। हिप मेजरमेंट है 36 इंच। 36 का हमें तीसरा भाग लेना है, तो वो आया 12 इंच। बंद साइड की तरफ हम इंची टेप रखेंगे और 12 इंच पर मार्क करेंगे। इसी तरह से आप हर साइज़ की प्लाजो की ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। हिप मेजरमेंट का हमें तीसरा भाग लेना है कमर की ड्राफ्टिंग में। अब हम आसन की लेंथ ले रहे हैं। आसन की लेंथ भी हम 12 इंच ही रखेंगे, हिप मेजरमेंट का तीसरा भाग। तो इस तरह से 12 इंच तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हम खुली साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे और ये हम 2 इंच तक ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। और फिर हमें 1.5 इंच पर गोलाई करनी है ऐसे। जब भी आप सिंपल प्लाजो की ड्राफ्टिंग करें, आसन की लेंथ भी आपको हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखनी है तीसरा भाग। बॉटम पार्ट जितना भी है मैं फुल रख रही हूँ। ये हमारा है 15 इंच, तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क किया है और इसके बाद हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे आसन की तरफ ऐसे। और फ्रंट आसन की हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और बंद साइड की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो फ्रंट आसन रहेगा बैक आसन से हम कम रखेंगे। तो 1.5 इंच पे मार्क करके हमने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम आसन की तरफ से इसे कट करेंगे और फिर आप इसे साइड से कट करें और फिर बॉटम पार्ट से आप इसे कट कर लें। 2 पीस ऊपर की तरफ करने हैं और फ्रंट आसन की कटिंग करनी है। बैक आसन वाले पीस को हम अलग करेंगे। प्लाजो के दोनों पीस हमने कट कर लिए हैं। एक बार मैं आपको इन्हें रख के दिखा रही हूँ, फिर मैं बेल्ट की कटिंग करना बताऊँगी। बेल्ट के लिए जो बची हुई फैब्रिक है उसे हमें फुल लेयर में फोल्ड करना है। लेंथ हम 5 इंच ले रहे हैं। 5 इंच फोल्ड होके 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार 2 इंच की। तो इस तरह से हमें बेल्ट की लेंथ लेनी है और फिर आप इसे कट कर लें। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। सिलने का तरीका हमारा बहुत ही आसान होगा। तो पहले हमें एक पीस लेना है। इस पीस को हम बैक साइड की तरफ से फोल्ड करेंगे और आसन से लेकर हमें बॉटम पार्ट तक 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगानी है। तो मैं 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दूसरे पीस में भी हमें आसन से लेकर बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है, तो दूसरे पीस में भी आप 1/2 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ कर लें और फिर या तो आप बॉटम पार्ट से इसे फोल्ड करें यदि आपने अधिक फैब्रिक ऐड की है लेंथ में। तो मैंने 1 इंच फैब्रिक ऐड की थी, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और बॉटम पार्ट की तरफ मैं पीको करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पीको कर ली है। दोनों तरफ मैंने ये सिलाई लगाई है और फिर मैंने बॉटम पार्ट की तरफ पीको की है और फिर हम आसन सिलेंगे। तो दोनों पीसों में सिलाई लगाने के बाद हमें आसन पर सिलाई लगानी है। तो पहले मैं आसन पिन अप कर रही हूँ। इस तरह से पूरे आसन को आप पिन अप कर लें और फिर हम ये सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई हम 1/2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। ध्यान रखें जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में ली है
लास्ट तक उतनी ही फैब्रिक आपको रखनी है सिलाई में। आप फैब्रिक को कम ज़्यादा ना करें। इससे ये होगा, यदि हम एक ही सीध में सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। यदि हम फैब्रिक को कम ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा झोल आएगा। तो हमने आसन को भी सिल लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। अब हमें ये पीस लेना है आसन की तरफ से। इस पीस को इसके ऊपर रखना है, 1/2 इंच ऊपर रखेंगे। आसन की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम दोबारा से बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर हमें इस तरह से 2 इंच पर दूसरा फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। बेल्ट को 1/2 इंच छोड़ने के बाद हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे आप पूरे पीस में सिलाई लगा लें। शुरुआत हमने बैक आसन की तरफ से की है और जितनी बेल्ट आपने शुरुआत में फोल्ड की है उतनी ही आपको लास्ट तक फोल्ड करनी है। बेल्ट को भी आप कम ज़्यादा फोल्ड ना करें। तो यहाँ पे हमने पूरे पीस में ये सिलाई लगा ली है। दोनों तरफ हमने 1/2 इंच बेल्ट अधिक रखी थी ताकि इलास्टिक डालने के बाद हम इसमें सिलाई लगा लें ऐसे। तो हमें इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। कमर साइज़ है, जैसे कि कमर साइज़ है 32 इंच, हाफ हुआ 15 इंच और जो इलास्टिक है वो हम कम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक 13 इंच ली है और इस इलास्टिक को हमें इसमें ऐड करना है। आप सेफ्टी पिन की सहायता से इसे ऐड करें और फिर हम यहाँ पे ऐड करने के बाद दोनों तरफ सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और फिर हमें ऐसे बेल्ट के बिल्कुल पास में सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए और आप पूरी बेल्ट में ये सिलाई लगा लें। इलास्टिक को खींचें, फैब्रिक दूसरी तरफ चली जाएगी, फिर आप अच्छे से ये सिलाई लगा लें ऐसे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के बिल्कुल पास में ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और बेल्ट को भी आप सिल लें ऐसे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को भी सिल लिया है और एक सिलाई आप ऐसे इलास्टिक को खींचकर सेंटर में भी लगा सकती हैं। और प्लाजो हमारी कंप्लीट हो गई है। देख लीजिए बहुत ही अच्छे से बन के आई है। जिस मेथड से मैंने प्लाजो की कटिंग करना आपको बताया है, इस मेथड से आप हर साइज़ की प्लाजो की कटिंग कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सिलाई करने का तरीका भी बहुत ही आसान बताया है। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।